हेलो एवरीवन, आज हम एरर एनालिसिस पढ़ेंगे। एरर एनालिसिस को मैं दो पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एरर एनालिसिस में काफ़ी कुछ है पढ़ने को, सीखने को। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं, तो उसको मैं 2 या 3 पार्ट में करके वीडियोस बनाऊंगा, ठीक है उसका। तो आज एरर एनालिसिस में जो सिंपल बातें समझनी है उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एरर क्या होता है। सबसे पहले तो आप एरर जान लीजिए कि एरर क्या होता है। तो एरर का मतलब होता है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी, ये तो एक सिंपल सा डेफिनेशन आपको हर जगह मिल जाएगा। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अगर मेजरमेंट में आप सर्टेन नहीं है, आपको कुछ कंफ्यूजन है कि नहीं कुछ गलत वैल्यू आ रही है, तो वो एरर है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट देखिए कितना सिंपल एरर का डेफिनेशन है। अनसर्टेनिटी मतलब अगर आप कंफ्यूज हैं, आपको लग रहा नहीं ऐसा वैल्यू नहीं आ सकता, इसका मतलब पक्का एरर आ रहा है। तो अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। एरर को फाइंड करने के लिए इसका एक फॉर्मूला होता है, ट्रू वैल्यू। मतलब एक ट्रू वैल्यू होता है और आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया जाता है, तो आप जब मेजर करते हैं तो वो वैल्यू निकलता ही नहीं आपसे। तो मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। जैसे वही सिंपल एग्जांपल, 1.00 मीटर रॉड का लेंथ कंपनी ने लिख के दिया है, आप मेजर करने आए तो कितना निकला, 0.98 मीटर निकला। तो एरर कितने का आया, तो ट्रू वैल्यू मतलब 1.00 मीटर माइनस मेजर्ड वैल्यू 0.98 मीटर, तो एरर कितने का आ गया, एरर आ गया 0.02 मीटर का, मतलब इतने का एरर हो गया। बात समझा। तो ये कंपनी का अपना ओरिजिनल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है, लेकिन आपने जब मेजर किया तो इतना ही निकला और जब माइनस किया तो इतने का एरर आ गया, ठीक है। तो एरर बहुत ही सिंपल है। एरर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो ट्रू वैल्यू होती है उसको मेजर्ड वैल्यू में या एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, यहां कभी कभी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिखा होता है, तो आप उसको जाकर के माइनस करेंगे तो एरर आ जाएगा। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ एरर क्या होता है। टाइप्स ऑफ एरर, यहां पे मैं लिख देता हूं टाइप्स ऑफ एरर। चलिए, टाइप्स ऑफ एरर बहुत ही सिंपल है। वैसे बुक में आपको ढेर सारे एरर मिलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट एरर मिलेगा, सिस्टमैटिक एरर मिलेगा। सिस्टमैटिक एरर में 3-4 एरर मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एरर मिलेगा, इम्परफेक्शन मिलेगा, जो है आपके सेटिंग्स में जो इम्परफेक्शंस आती है, और पर्सनल एरर भी उसमें आ जाएगा। फिर रैंडम एरर अलग से आता है। तो ऐसे आप कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको सिंपल तरीके से 4 बता देता हूं, बस आप वही जान के रखिए। तो टाइप्स ऑफ एरर में याद रखिएगा, पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, नाम से ही लग रहा है ना। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, तो यहां लिख सकते हैं एरर अराइजेज ड्यू टू, या एरर ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। मशीन ही खराब है तो क्या कर सकते हो, फॉल्टी कंस्ट्रक्शंस, मतलब मशीन खराब है भाई, तो तभी तो इंस्ट्रूमेंटल एरर आएगा। तो एरर ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, और इसी इंस्ट्रूमेंटल एरर को ही हम लोग कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं। इसी को हम लोग कांस्टेंट एरर भी बोलते हैं। इसका नाम कांस्टेंट एरर क्यों है, कहीं कहीं किसी बुक में इसको अलग अलग दिखाया गया है, बट वैसे इंस्ट्रूमेंटल को कांस्टेंट एरर ही बोलते हैं। अच्छा, तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट में खराबी है तो हम बोलेंगे दैट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। कांस्टेंट एरर इसको क्यों कहते होंगे, क्योंकि इसमें एक जो एरर है, एरर एक बड़ी स्मार्ट सी बात है, आप कह सकते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग मैटर है, कि इसमें जो एरर आता है वो बार बार सेम आता है। सेम एरर रिपीट्स, मतलब बार बार एक ही एरर आता है, क्योंकि भाई कंस्ट्रक्शन खराब है, आप मेजरमेंट करने जा रहे हैं तो बार बार एक ही एरर आ रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गया, एरर ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, मतलब मशीन ही खराब है और एरर बार बार रिपीट हो रहा है। मिनिमाइज कैसे करोगे, मिनिमाइज मतलब रेमेडी कैसे सही करोगे, तो इंस्ट्रूमेंटल चेंज कर लो, है ना। और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंटल से काम करो, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, अब ये सिस्टमैटिक क्या है, यह है डिफेक्टिव सेटिंग, मतलब ये एरर आता है डिफेक्टिव सेटिंग से। देखिए मैं बहुत एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूं, इसको बहुत ऐसा रटना नहीं है,
ठीक है, थोड़ा थोड़ा हमको नॉलेज रखना है, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके जो एप्लीकेशन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल बेसिस वाले। तो डिफेक्टिव सेटिंग अगर आपने कर लिया, अच्छा इसमें क्या होता है, कोई वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो पॉजिटिव ही आएगी, मतलब एरर में अगर पॉजिटिव एरर आ रहा है तो पॉजिटिव एरर ही आएगा, सेम नहीं आएगा, बदल के आएगा। और अगर नेगेटिव एरर आ रहा है तो नेगेटिव एरर ही आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो सिस्टमेटिक एरर में क्या होता है, डिफेक्टिव सेटिंग होता है, सेटिंग मतलब डिफेक्टेड हो जाता है, इधर उधर उल्टा पुल्टा जुड़ जाता है। और अगर आप जो है एरर फाइंड आउट मेजरमेंट करते हो तो एरर या तो पॉजिटिव निकलने लगता है या तो नेगेटिव निकलने लगता है। बात समझा? तो इसको दूर कैसे करेंगे, मिनिमाइज कैसे करेंगे? तो मिनिमाइज करने के लिए क्या करेंगे, सोर्स का पता लगाइए कि कहां खराबी है। तो चेक द सोर्स, ठीक है, चेक द सोर्स का पता लगाइए कि किस सोर्स की वजह से वो बार बार डिफेक्ट पैदा हो रहा है। समझ में आ रहा है? सिंपल ही है ना? ओके, तो इंस्ट्रूमेंटल हो गया, सिस्टमेटिक हो गया। तीसरा है पर्सनल एरर। अब तो भाई नाम से कंफर्म हो रहा होगा आपको कि पर्सनल एरर क्या है। थर्ड वन, पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर क्या है, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर, मतलब ऑब्जर्वर कोई काम कर रहा है और वही उल्टा पुल्टा कर रहा है, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर, ठीक है, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। तो ये हो गया पर्सनल एरर हो गया, ठीक। जैसे एग्जांपल में अगर आपको बताऊं, सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम का एक क्लॉक लेकर के आपको वो काउंट करना पड़ता है, उसका नंबर ऑफ जो क्या कहते हैं उसको, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ साइकिल कह लीजिए, ठीक है ना। तो वो नंबर ऑफ साइकिल आपको ऐसा नोट करना होता है कि कितने चक्कर इधर से इधर गया, ठीक है। तो क्लॉक में आपको नोट करना होता है। मान लीजिए आपने गलत गिनती कर ली, वो 15 बार ऐसे पेंडुलम जो है 1 मिनट में जो है 15 बार इधर से उधर घूमता है, और आपने काउंट कर लिया 12 बार ही काउंट कर लिया, तो ये तो आपकी गलती हुई ना। तो एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। तो पर्सनल एरर क्या है, एरर ड्यू टू ऑब्जर्वर। इसको कैसे दूर करेंगे, तो इसको भी वही है, पर्सन ही चेंज कर दो या डिफरेंट पर्सन से वो चीज करवाओ, ठीक है। तो मिनिमाइज कैसे करेंगे, याद रखना, डिफरेंट। अच्छा, मैं जितनी चीज कह रहा हूं लिख बहुत कम रहा हूं, समझा ज्यादा रहा हूं इसमें। अगर आपका मन कर रहा है तो आप जो मैं बोल रहा हूं उसको नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है, तो आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। तो पर्सनल एरर याद रखेगा, ऑब्जर्वर गलती करता है। जैसे सिंपल पेंडुलम में गिनती करनी है तो उसने गिनती भूल गया वो, ठीक है, उसको 10 गिनना था 15 गिन लिया, या 15 गिनना था 20 गिन लिया, ऐसा कुछ। तो पर्सनल एरर हमारी गलती की वजह से होता है, केयरलेसनेस बोलते हैं। अच्छा, पर्सनल एरर को कहीं कहीं देखेंगे आप ग्रॉस एरर भी बोलते हैं। ग्रॉस एरर का मतलब होता है मिस्टेक, ग्रॉस एरर का मतलब होता है मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स तो यार हम ही लोग करते हैं, और कौन करेगा, मशीन खुद से तो कोई मिस्टेक करेगा नहीं। तो ग्रॉस एरर या मिस्टेक कहते हैं या पर्सनल एरर कहते हैं। बात समझा? किसी बुक में देखेंगे ग्रॉस एरर अलग से लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, सब घुमा फिरा के एक ही चीज होती है, ठीक है। थोड़े से माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, और वो डिफरेंस फिलहाल अभी हमारे आपके लिए और कॉम्पिटिशन्स के लिए अभी उतने मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि इतने ज़्यादा हैवियर क्वेश्चन इनसे नहीं आते हैं। इनके जो एप्लीकेशन न्यूमेरिकल्स हैं उनमें इस तरह का कोई चीज़ आएगा भी नहीं, तो आप बेफिक्र रहिएगा। चौथा होता है रैंडम एरर, एक होता है रैंडम एरर, ये एक्सीडेंटल एरर है। एक्सीडेंटल एरर मतलब एक्सपेरिमेंट कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, एरर ड्यू टू एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन का मतलब क्या है, लाइक जैसे टेम्परेचर, मान लो रूम का टेम्परेचर, आप कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर 20 डिग्री चाहिए। अब मान लीजिए उस दिन बहुत गर्मी है, तो आप क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर हो गया। प्रेशर, एयर प्रेशर, आंधी तूफान बहुत चल रहा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, तो वहां भी आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए आप इलेक्ट्रिसिटी का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, तो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है तब भी आप कुछ नहीं कर सकते। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या, ये एक्सीडेंटल एक तरह का प्रोसेस है, इसमें हम ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। इनके ऊपर हमारा बस जो है वो कम चलता है, ठीक है, बस ट्रक जो भी कहना है कह लीजिए, सॉरी। चलिए, तो रैंडम एरर समझ में आ गया। तो मिनिमाइज करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पूरी तरह से मिनिमाइज नहीं कर सकते आप, ठीक, ओके। तो ये रैंडम एरर हो गया। अच्छा, अब
कोई भी एरर को अगर मिनिमाइज करना है, किसी भी एरर को मिनिमाइज करना है तो आप कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो किसी भी एरर को मिनिमाइज करने के लिए सबसे सिंपल क्या है, आप लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स ले लीजिए। लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग्स, ढेर सारी रीडिंग्स लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर लार्ज नंबर ऑफ रीडिंग लेने के बाद क्या करिए, एवरेज निकाल लीजिए। एवरेज निकाल लीजिए इन सारे रीडिंग्स का, ठीक है। तो एक और अच्छी चीज आ जाएगी, लीस्ट काउंट कम लीजिए। लीस्ट काउंट इज टेकन स्मॉलर, लीस्ट काउंट इज टेकन स्मॉलर, तो ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी, है ना। लीस्ट काउंट कम से कम लीजिए मशीन का, तो ज्यादा से ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू आएगी। इतना समझा हुआ। और बड़े बड़े वैल्यू, बहुत छोटे वैल्यू लेने की कोशिश मत कीजिए, मैग्नीट्यूड में थोड़े बड़े वैल्यू लेने की कोशिश कीजिए, मतलब लार्जर वैल्यू इन मैग्नीट्यूड, लार्जर वैल्यू। मतलब अगर कोई मेजरमेंट में पॉसिबल है तो बड़े बड़े वैल्यू मेजर कीजिए, छोटे छोटे वैल्यू मत लीजिए। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लार्जर वैल्यू नहीं, तो लार्जर वैल्यू ऑफ लार्जर वैल्यू, ठीक है। तो याद रखिए बड़े बड़े वैल्यू लेंगे तो इस तरह से आप एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सा आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको एरर का करा दिया है। अब एरर में जो मेनली एप्लीकेशन बेस्ड है वो है रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, है ना, परसेंटेज एरर। तो ये सब एरर क्या है, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे और काफी डिटेल में जानेंगे। उसके बाद कॉम्बिनेशंस जानेंगे जो एरर का प्लस माइनस में आता है, तो आई थिंक वो लास्ट आपका टॉपिक रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नए नए चैप्टर्स में आएंगे। तो फिलहाल आज के लिए एरर में बस इतना ही समझिए, बाकी नेक्स्ट है। जय हिंद।